किसी भी प्रोफाइल पे मैं कर लूंगी, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठना चाहती थी। साथ के साथ इतनी इनकम नहीं थी कि बच्चे को हम लोग डे केयर में भेज, लेकिन फिर भी अमेरिका आने के बाद ना दो चीजें लोग सोच के बैठे होते हैं, या तो यही रहना है या तो इंडिया जाना है। जो इंडिया जाना चाहता है ऑब्वियस, क्योंकि देखो इंडिया में तो आपके फैमिली मेंबर्स भी वर्क कर रहे होते हैं, आपके घर वालों ने इतना अच्छा घर बनवा दिया होता है। फिर भी अगर आप अमेरिका आते हो तो आपको वो अगर लाइफ देखनी पड़े तो थोड़ा सा हजम नहीं होती चीजें। ये सब चीजें कोई नहीं बताता अमेरिका आने से पहले, जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, ताकि आप लोग को भी ये चीजें फील ना हो। मेरा जो इनिशियल स्टेज था वो बैड रहा, सबसे बड़ी बात। अगर कोई भी अमेरिका, हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी फिलहाल मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ, तो सोचा मैं क्यों ना दोस्तों से बात करूँ, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 5 o'clock हो रहा है इवनिंग का, और आज का दिन है वेडनेसडे। तो फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ का, अमेरिका का जो इवनिंग का व्यू है वो कैसा है। आज मैं बस से जाने वाली हूँ, तो वही सोचा आप लोगों से बातें भी कर लूँ। पीछे ऑफिसेज हैं, और यहाँ पे ऑफिसेज जो हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मेरा जो ऑफिस है वो यहाँ से लेके वो एंड तक है, छोटा ही ऑफिस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी इस जॉब को भी फाइंड करने में अमेरिका में, क्योंकि मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे थी। तो लो थोड़ा सा आप रोड का व्यू देखो पीछे से, कितना क्लीन है। ऐसा हालांकि आप लोगों को दिखता ही होगा सबकी ही वीडियो में। थोड़ा सा रोड क्रॉस करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट वेट करो, आप देखती हूँ मैं। रोड क्रॉस करते हैं, चलो जल्दी से दौड़ते हैं, रोड क्रॉस करते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो अभी मैं फिलहाल बस स्टॉप पे आ गई हूँ। आज का जो टॉपिक है, मैं अपनी लाइफ की इस जर्नी के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, कि जब मैं अमेरिका आई थी तो मुझे क्या क्या हर्डल्स फेस करने पड़े थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में मुझे बोला कि मैम हम अमेरिका आ रहे हैं, हमारे लिए प्रे करो कि हम भी अच्छे से रहें वहाँ पे। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए प्रे कर ही रही हूँ, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मुझे, बट मैं चाहूंगी कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखो, ताकि आप लोगों को भी ये चीजें पता चले कि ऐसा होता है। जब मैं अमेरिका 2023 में आई थी, मीन्स 2022 के एंड में आई थी, तब मेरी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी अमेरिका में आने की, कि भाई अमेरिका आने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ चीज़ें खुद से कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बट यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा रियलिटी कुछ और ही थी। रियलिटी ऐसी थी कि जब मैं यहाँ पे आई तो स्टार्टिंग में, भाई देखो अमेरिका में अगर आप हो तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपकी फैमिली यहाँ पे है तो आपको सपोर्ट कर देगी, या कोई आसपास आपका फ्रेंड रहता है तो आपको खाने के लिए दे देगा, या घर में रखेगा, या सामान आपको प्रोवाइड करा देगा। यहाँ पे सारी चीजें आपको खुद से ही करनी पड़ती है। तो ये चीजें हमने नहीं सोची थी कि इन सब चीजों की भी हमें जरूरत पड़ेगी अमेरिका में आके। जब अमेरिका हम लोग आए तो हमें बहुत ज्यादा एक फैमिली गाइडेंस की जरूरत थी, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था कि हमें कहाँ से जाके क्या चीजें लेनी है, और कैसे कैसे यहाँ पे जो जैसे आधार कार्ड इंडिया में होता है, ऐसे यहाँ पे एसएसएन होता है, वो कैसे बनता है। तो ये सारी चीजें लेने में भी बहुत ज्यादा हर्डल्स आए, प्लस साथ के साथ पैसे की भी मजबूरी थी, क्योंकि इंडिया में जब आप पैसे अगर आपके पास रहते नहीं है तो आप किसी से भी मांग सकते हो, बट अमेरिका में अगर आप आते हो तो जो आपका बैंक अकाउंट होता है ना, वो इतना नहीं होता है कि भाई 15-20 लाख रुपए हों आपके अकाउंट में तब आप अमेरिका आ रहे हो। किसी ना किसी वजह से ही आप अमेरिका आते हो, राइट? आपको जॉब मिल जाती है, बट आपके माइंड में ये होता है कि 2-4-5 लाख है तो इससे हो जाएगा, बट गुजारा उतने में नहीं हो पाता, क्योंकि फर्स्ट मंथ कोई भी कंपनी सैलरी नहीं देती है, तो आपको खुद से ही करना पड़ता है। और अगर आप अमेरिका फैमिली लेके आ रहे हो तो आपको ऑब्वियसली सी बात है, सारी चीजें खुद ही करनी है। तो सबसे पहला क्या था कि हमें घर फाइंड करना था। घर फाइंड करने में भी हमें ये था कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो सारे इंडियंस हों, तो ऐसी कम्युनिटी में रहना भी बहुत ज़्यादा ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने कम्युनिटी ढूंढ तो ली थी, बट क्या था कि वहाँ पे आपका नाम आना ज़रूरी है, कि वो पहले आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, देखेंगे कि आप किस तरीके के बंदे हो, उसके बाद ही वो लोग आपको देते हैं। तो ये भी एक हर्डल फाइंड हम लोगों ने किया था, क्योंकि गाड़ी वगैरह नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि हमारे साथ बच्चा था। बच्चे के साथ क्या है कि आपको बच्चों की बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है जब आप अमेरिका आते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई फैमिली नहीं होती, कोई नेबर नहीं होता, तो आप बच्चों को छोड़ोगे कहाँ। और अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं तो फिर बात ही मत पूछो कि बच्चों को कैसे यहाँ पे रखा जाता है। हम लोग की इंडियन इंडियन जो मेंटालिटी है वो कुछ अलग ही है, कि बच्चों को डे केयर में नहीं छोड़ना चाहते हैं, और छोड़ना भी चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि यार आधे टाइम ही डे केयर में रहे, पूरे टाइम ना रहे। लेकिन उससे पहले है कि दोनों जो आपके हस्बैंड वाइफ हैं वो वर्क करने चाहिए। तो मेरी भी कुछ लाइफ ऐसी ही थी, जब मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पे लग गई थी और ऑलरेडी वो आ गए थे, उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे आए थे।
तो मुझे जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही थी कि बच्चा भी मेरे साथ रहना चाहिए और कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें ज़्यादा काम ना हो और बच्चे को भी देख सकूं, साथ के साथ सैलरी भी कम ना हो, वर्क फ्रॉम होम हो। क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप अगर आपकी वर्क फ्रॉम होम नहीं होती तो ऑब्वियसली सी बात है आपको जाना पड़ता है ऑफिस, तो गाड़ी वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे नहीं है और बस का ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा ख़राब है कि अगर आपकी बस 10 मिनट में शो कर रहा होगा आपको गूगल मैप पे कि आने वाली है, तो 1 घंटा भी लग जाता है कभी कभी आने में। और मेरे साथ समटाइम्स ऐसा ही होता है कि मैं एक एक घंटे खड़ी रहती थी बस के लिए, और बस 1 घंटे बाद आती थी। बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता था, प्लस टाइम से भी लेट हो जाते थे। हालांकि मुझे जो जॉब मिली वो मुझे कम से कम 2 महीने लग गए थे जॉब मिलने में, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप डिपेंडेंट वीजा पे होते हो ना, तो कंपनीज ये सोचती हैं कि आप अपने हस्बैंड के प्रोजेक्ट के बेस पे ही यहाँ पे हो, अगर उनका प्रोजेक्ट ओवर हो गया तो आप भी चले जाओगे। दूसरी चीज, डिपेंडेंट वीजा की जो क्वालिफिकेशन होती है यहाँ पे अगर बहुत अच्छी है तो वो लोग हायर करेंगे आपको, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर करेंगे। तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली जॉब नहीं चाहिए थी, और क्वालिफिकेशन मेरी एमबीए है, बट यहाँ पे जनरली इंजीनियर्स की जॉब बहुत इजीली लग जाती है। लेकिन जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो एचआर में हैं या जो मार्केटिंग में हैं, उनकी जॉब लगनी यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा ही इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ था, 2 महीने लग गए थे मुझे जॉब ढूंढने में, क्योंकि एक टाइम तो नौबत ऐसा आ गया था कि बस ऐसा लग रहा था कि जॉब मिल जाए किसी भी प्रोफाइल पे मैं कर लूंगी, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठना चाहती थी। साथ के साथ इतनी इनकम नहीं थी कि बच्चे को हम लोग डे केयर में भेज सकें, क्योंकि बच्चा यहाँ पे बोर हो रहा था बहुत ज्यादा। स्कूल नाम की कोई चीज यहाँ पे है नहीं, अगर 5 साल तक का आपका बच्चा नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है आपका बच्चा घर में ही रहेगा। और अगर आप स्कूल भेजना चाहते हो डे केयर वाले स्कूल में, तो वहां पे $2000 $1500 इतनी फीस है। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर वाइफ नॉन वर्किंग है या फिर कोई भी एक बंदा ही वर्किंग है, तो उसके बेस पे आप नहीं सोचोगे। तो ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी घर पे नहीं बैठी थी। और दूसरी चीज की, मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा इस उम्र में, मीन्स 3 साल का अगर है तो स्कूल जाए। इंडिया में अगर ऐसा होता तो ये सारी चीजें कोई बताता नहीं है कि आपका जो बच्चा है वो स्कूल नहीं जाएगा, या आपको जॉब नहीं मिलेगी, या आपको जाते ही कार लेनी पड़ेगी, आप लोग लोन लोगे, या फिर आपको बैकअप की जरूरत है, वहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा होगा कि कोई आपसे बात नहीं करेगा। ये सब चीजें कोई नहीं बताता अमेरिका आने से पहले, जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, ताकि आप लोग को भी ये चीजें फील ना हो। तो ये सारी चीजें हुई, फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स बने। फ्रेंड्स बनने के बाद एक अलग से ग्रुप बन गया, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, तो दोस्ती होने लगी, फिर बच्चों की भी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। जॉब लगी, फर्स्ट मंथ की सैलरी आई, फिर जाके धीरे धीरे चीजें सही हो। मेरा जो इनिशियल स्टेज था वो बैड रहा। सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी अमेरिका आता है ना, तो इनिशियल फेज उसका बैड ही होता है। अगर आप लोग देखते होंगे आपके फैमिली में किसी ने यहाँ पे घर बनवाया हुआ है, तो उनका जो इनिशियल फेस रहा होगा ना, वो कुछ हमारी तरह ही रहा होगा। क्योंकि देखो, इंडिया में तो आपके फैमिली मेंबर्स भी वर्क कर रहे होते हैं, आपके घर वालों ने इतना अच्छा घर बनवा दिया होता है। फिर भी अगर आप अमेरिका आते हो तो आपको वो अगर लाइफ देखनी पड़े तो थोड़ा सा हजम नहीं होती चीजें। तो यहाँ पे आके पैसों की दिक्कत स्टार्टिंग में होने लगी थी, क्योंकि हमें एक घर तैयार करना था जिसके अंदर सारा सामान हमारे से रिलेटेड, जो हमें यूजफुल हमें चीजें चाहिए थी, उसके लिए हमारी सैलरी पूरी चली जाती थी। बच्चे को भी फिर हमने धीरे धीरे किया। आज जो आप चीजें देख रहे हो ना कि हम इतना एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम 2.5-3 साल रह चुके हैं यहाँ पे, और हमने वो फेस थोड़ा सा हम उससे ऊपर आ गए हैं, क्योंकि चीजें स्टेबल होती जा रही हैं अब। तो इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा पार्ट ये रहा कि जब हम अमेरिका आए तो हमें यहाँ का एनवायरनमेंट सूट कर गया। यहाँ पे कभी भी हम लोग बीमार नहीं पड़े, ना मेरे हस्बैंड ने, मेरा बच्चा, ना मैं कभी बीमार नहीं पड़े। प्लस इजी टू बाय, हम लोग कोई भी चीज़ इजीली बाय कर लेते हैं, घर में भी हेल्प कर देते हैं, चाहे पैसे से रिलेटेड हो। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुलाया, इंजॉय किया है। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि अमेरिका में दोनों लोग इनकम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारी इनकम नहीं है, बट बहुत कम भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक टाइम बाद जब आप अमेरिका में रहने लगोगे ना, तो आपको 1 से 1.5 साल बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी, तब आप जोड़ना शुरू करोगे। तो वो सिचुएशन अब हमारी भी आ चुकी है। हम जोड़ तो नहीं रहे हैं, हम अभी भी उड़ा ही रहे हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि या तो आप जोड़ सकते हो या फिर आप स्पेंड कर सकते हो कहीं पे भी। वो सिचुएशन आ जाती है। तो स्ट्रगलिंग फेस तो सभी का रहता है अगर कोई अमेरिका आता है तो। जैसा कि हमारा रहा, हो सकता है आपका इससे भी ज्यादा हो। अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में हो तो आपको सारे पैसे इंडिया भेजने पड़ेंगे, हमें तो नहीं भेजने पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे चीजें सेटअप कर ली। लेकिन फिर भी अमेरिका आने के बाद ना, दो चीजें लोग सोच के बैठे होते हैं, या तो यहीं रहना है या तो इंडिया जाना है। जो इंडिया जाना चाहता है ऑब्वियसली सी बात है वो अपने घर वालों को बुलाएगा,
खुश रखेगा, वहाँ मकान ले लेगा इंडिया में, या फिर इंडिया में सेविंग्स करेगा। जो अमेरिका रहना चाहेगा ना, वो अमेरिका से रिलेटेड चीज़ें करेगा, जैसे कि यहाँ के लिए पैसा वो जोड़ेगा, यहीं पे अच्छी-अच्छी चीज़ खरीद के रखेगा, बड़ी गाड़ी ले लेगा, जिसके लिए उसको सोचना पड़ेगा कि इन फ्यूचर में उसे लेना ना पड़े। तो इस तरीके की वो यहाँ पे सेविंग्स उस तरीके की करेगा। तो आप लोग भी अगर अमेरिका आते हो ना, तो आप लोग 2 तरीके से पहले से ही माइंड अपना सेटअप करके आना, यहाँ पे अमेरिका रहना है या नहीं रहना। मेरा तो शुरू से ही क्लियर है, जो मैं बता चुकी हूँ, दोबारा इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, शायद आप लोग को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। और हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं ना कि इतनी अगर आप लोग को गरीबी है तो इंडिया आ जाओ। देखो, यहाँ पे हम लोग अमेरिका एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, जैसा कि आप बैठ के देख रहे हो कि अमेरिका कैसा होता है, वो चीजें यहाँ आके हमने महसूस करी, इसीलिए हम अमेरिका आए हैं। हमें कोई शौक नहीं था, भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, उसका हमने यूटिलाइज किया और हम अमेरिका आए, और यहाँ पे हम लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। बट हाँ, फ्यूचर किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या पता हम यहीं रह जाएं, क्या पता हमें इंडिया ही जाना पड़े। लेकिन अभी हमारा मेंटली सेटअप, हम लोग मेंटली एकदम तैयार हैं कि हमें इंडिया ही जाना है, क्योंकि अभी उतना लगाव अमेरिका से नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ की चीजें हमें लगता है, मेमोरीज ज्यादा हमने अच्छी क्रिएट की हुई है इंडिया की, जो यहाँ पे आके हम लोग भूल नहीं पाए हैं। तो थैंक यू सो मच, होप आपको को ये वीडियो पसंद आई होगी, व्लॉग पसंद आया होगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है अमेरिका आने के बाद, तो प्लीज आप इस पे मैसेज करना, मैं आपको रिवर्ट बैक जरूर करूंगी। थैंक यू, बाय, मिलते हैं कल दोबारा 6 बजे।